सवाल नंबर वन इज, हम कौन होते हैं वोमेन को एम्पावर करने के लिए? आप मछली को बताएंगे तैरना कैसे होता है, घोड़े के बताएंगे दौड़ना कैसे होता है, या मिल्खा सिंह को बताएंगे भागना कैसे होता है? हम होते कौन है लड़की लोगों को बोलने के लिए कि हम आपको एम्पावर करेंगे? ये सख्त के सख्त खिलाफ हूँ मैं कि वोमेन एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल गलत। वोमेन पहले से ही एम्पावर्ड है। ये प्रेजेंटेशन आई रेफर फ्रॉम माय वाइफ्स ब्लॉग, शी इज डॉक्टर गायत्री मिश्रा, एंड उनका ब्लॉग्स में बहुत सारा स्टोरीज है। उसमें से एक स्टोरी ऑन वोमेन है, वो बोलते हैं कि एम्पावर द पावर। अगर आप माइथोलॉजी को जाएंगे तो आप देखेंगे दुनिया को जो बनाया वो आदि और कोई नहीं थे, वो माँ दुर्गा थे। सो ऑल सृष्टि माँ दुर्गा ने बनाया। जब महिषासुर का इशू आया तो माँ काली इज द डिस्ट्रॉयर। जो नारी सृष्टि को बना सकता है, जो सृष्टि को खत्म कर सकता है, उसको एम्पावरमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो एक लड़का कर सकता है और लड़की नहीं कर सकती। लड़की वही सारे चीज कर सकते हैं जो लड़का कर सकते हैं और उसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज लड़के नहीं कर सकते कि जनरेशन को आगे लेके नहीं जा सकते जो लड़की कर सकती है, हमारी माँ। सो लेट अस क्लैप फॉर ऑल द मदर्स एंड वुमेन ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। बिलीव मी गाइस, टू मी एवरी डे इज एन वुमेन्स डे। जो बिना कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लेडीज वी कैनॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। इफ यू गो टू एंशिएंट इंडिया, बीसी में चले जाइए, रामायण में चले जाइए, महाभारत में चले जाइए, कान सुन सुन के बचपन से पूरा पक्का हो गया कि द्रौपदी ने स्वयंवर में द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को वरमाला पहनाए थे। रामायण में रामचंद्र के गले में हार सीता ने चढ़वाया था। दैट मीन्स एंशिएंट इंडिया में लड़की को अपना वर चुनने का हक होता था। देयर वॉज एन एम्पावरमेंट ऑफ द पावर। वुमेन्स एम्पावरमेंट तभी भी था। तभी लोपामुद्रा करके कैरेक्टर है, बहुत सारा लेडी कैरेक्टर है जो पंचभेद को मुखस्त करते थे, ज्ञानी मानी होते थे। अपना परिवार के अंदर, अपना सबके अंदर एजुकेशन इतना स्ट्रांग था कि फैमिली के अंदर वो लोग एडवाइस करते थे कि घर कैसे चलाना है, मिनिस्ट्री कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है। दैट्स द रीजन दशरथ, अगर आपको याद होगा तो कैकेयी को उनको वर दिया कि मैं आपको 2 वर देता हूँ, आपको कभी मांगना है तो मांग लेना। क्यों? कुछ ना कुछ अच्छा किया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से दशरथ उनके ऊपर खुश हुए थे। सो लड़के लोग बहुत एम्पावर्ड थे एंशिएंट इंडिया में। बट फॉरगेट अबाउट एंशिएंट इंडिया, पुराना जमाना को छोड़ दो। बट आपको याद है ना संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान लव स्टोरी? क्या लव स्टोरी था वो? एक दूसरे को बिना देखे संयुक्ता पृथ्वीराज को प्यार करते हैं, एंड संयुक्ता को बिना देखे, उनका एक पेंटिंग को देखे पृथ्वीराज उनको प्यार करते हैं। लेकिन उनका दुश्मन जयचंद का बेटी थी वो, जिसकी वजह से उनको स्वयंवर में बुलाया नहीं गया। एंड उनको मिसबिहेव करने के लिए उनके जगह पे एक द्वारपाल के मूर्ति खड़ा किया जयचंद ने, लेकिन संयुक्ता ने उनको वरमाला पहनाया। पृथ्वीराज चौहान इज द लास्ट स्वयंवर इन इंडिया। इट हैपेंड इन 1193। मतलब पुरातन युग से लेके 1193, मतलब 12वीं शताब्दी तक लड़की को अपना वर चुनने का हक होती थी। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ करता था। बट आफ्टर दिस it changed, slowly changed. Muslim rulers started invading India. मुगल्स आए 1200 से लेकर 1800 तक। ये लोग जिनको अपना बहू बेटी वो कल्चर से वो लोग वाकिफ नहीं थे, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट खत्म होती गई। लड़की लोग बाहर निकलना डरे। एंड आपको अलाउद्दीन खिलजी का बात याद है 1193 में, जब उन्होंने रानी पद्मिनी को पाने के लिए अटैक किया चित्तौड़गढ़ में। करीब 8 महीना बाहर किलाबंदी करके रहे, एंड फाइनली जोहर हुआ। रतन सिंह साका में एक्सपायर हुए। साका मीन्स तिलक और चंदन लगा के निकलेंगे, खून के आखिर बूंद तक लड़ाई करेंगे, घर वापस नहीं आएंगे। और लड़की उस दिन जोहर करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि आज हम हारने जा रहे हैं। एंड 10,000 महिलाएं ने चित्तौड़गढ़ में जोहर किया था, एंड 30,000 राजपूत ने उस दिन साका किया था। घास को जिसे काटते हैं
वैसे इन लोगों ने राजपूत की बलि चढ़ाई। वोमेन एम्पावरमेंट खत्म होती गई। इंडिया फिर से वोमेन एम्पावरमेंट का सपना देखने लगा। जो धरती वोमेन एम्पावरमेंट के लिए जाना जाती थी, धीरे धीरे घूंघट आ गया। लड़की लोगों को पर्दे के पीछे डालना पड़ा। उनका सेफ्टी पिता माता के लिए कंसर्न होती गई। बच्ची जब नाबालिग रहती थी उसको शादी करवा दिया जाता था, बाल्य विवाह स्टार्ट हुआ ताकि उनके साथ कुछ आगे जाके बुरा परिणाम ना हो। इनसिक्योरिटी बढ़ती गई। देन सती प्रथा आ गई। आपको याद होगा आपका दादाजी और दादी के उम्र में गैप करीब 20-25 साल हुआ करता था। तो सोचो वो लड़की विधवा नहीं होगी तो होगी क्या। एंड वो हस्बैंड मरने के बाद आप सोच भी नहीं सकते, वो लड़की को आग पे बिठाया जाता था एंड उसको वैसा फील करवा दिया जाता था कि सती होना बहुत बड़ी बात है, तो स्वर्ग जाएगी। एंड वो जिंदगी भर वो सोचते थे कि पति मरेगी तो मैं सती हो जाऊंगी। वो कॉन्सेप्ट पे जीती थी। और जो मरती थी बाजा और पूरा शंखनाद करके उनको स्मशान की तरफ लेके जाते थे और चिता के ऊपर स्वामी हस्बैंड के सामने उसको बिठाया जाता था एंड मंत्र के नाम पे अन्याय किया जाता था और आग लगा दिया जाता था। एंड ये पिक्चर्स क्या है, ये बाहर खड़ा होकर देख रहे हैं कि ये तो इमोशन में चली गई, लेकिन आग के तप में कहीं बाहर ना चली आए। इसके वजह से बाहर लोग खड़ा होकर देखते थे, इंश्योर करते थे कि वो जले। ये सती था, सती प्रथा था, भयानक प्रथा इंडिया में था। बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी एंड वोमेन एम्पावरमेंट के लोगों ने पैर के तो लोग कुचला है। इन 1800 1700 ये बहुत जबरदस्त वुमेन एम्पावरमेंट के लोगों ने जलाया। ये सती प्रथा नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट के जला रहे थे। देन दिस 3 एमिनेंट पर्सनालिटीज, स्वामी विवेकानंद, देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देन आप देखेंगे राजा राममोहन राय, दिस 3 एमिनेंट पर्सन्स इन इंडिया जो इनके खिलाफ लड़ाई किया। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद ये बोलते थे कि एक समाज का 2 विंग्स, लड़का और लड़की होता है। अगर एक विंग अधूरा है तो समाज फ्लाई नहीं कर सकता। वो घर होता है जहाँ पे उसका हस्बैंड, उसका बेटा, उसका पिताजी लड़की का इज्जत करे। सोसाइटी बदलती गई। देन धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट फिर से वापस पटरी पे आना चालू हो गया। राजा राममोहन राय फॉट अगेंस्ट सती प्रथा। राजा राममोहन राय का स्टोरी मेरे बचपन का बहुत बड़ा सैड स्टोरी था। माय फादर यूज्ड टू टेल मी स्टोरी एवरी नाइट। उसमें एक स्टोरी ऐसा आया था जब मैं छोटा बच्चा था। राजा राममोहन राय बिलोंग टू रॉयल फैमिली। उनका भाई का अचानक मौत हो जाती है एंड उनका भाभी जो इनको बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको सती होना पड़ता था। एंड उनको उठा के लगे सती के लिए, वो खुशी खुशी चले गए। लेकिन राजा राममोहन राय उसके खिलाफ थे। राजा राममोहन राय को एक घर पे बंद कर दिया गया एंड उनका चीख मरने के टाइम पे उन तक आते थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन अपने भाभी को जिंदा नहीं कर पाए। लेकिन इंडिया से सती प्रथा को हटा दिया राजा राममोहन राय। सती प्रथा बहुत सारे नए जनरेशन को पता नहीं। सो आज मैं आपको वापस ये टॉपिक पे लेके आना चाहता हूँ कि मैं कौन होता हूँ आपको एम्पावर करने के लिए, या समाज कौन होता है आपको एम्पावर करने के लिए, सरकार कौन होता है आपको एम्पावर करने के लिए। जब हनुमान जी ने बोला कि मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं लंका तो कूद नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, तो कि महान ने उनके कान पे बोला, याद दिलवाया कि आप वो शक्तिशाली है जो लंका विजय कर सकते हैं, आप हनुमान है, पवन सुत हनुमान है। और उनको अपना सब याद आ गया कि सच में मैं बहुत बलशाली हूँ। और वहाँ से उन्होंने कूच की, हनुमान लंका गए, सीता माता को खोज किया, रामायण हुआ, रावण मरा, पूरा स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर जामवन नहीं होते तो शायद हनुमान जी उनको याद नहीं दिलवाते तो रामायण होता नहीं और रावण मरता नहीं। तो आज मेरा काम वही जामवन की तरह है। वुमेन एम्पावरमेंट डे में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि खुद वुमेन को दुर्बल समझता है। कैसे? एंड अगर इसको सल्यूशन करना है तो मेरा दिमाग में जो सवाल है तो बहुत बड़ा सवाल है। लड़की को खाली एम्पावर बोल देने से एम्पावरमेंट होता है? नहीं होता है। सिर्फ इसीलिए जंगल का राजा बोला जाता है क्योंकि वो खुद को राजा समझता है। ना वो ताकत से हाथी से बलवान है, ना खूंखार है,
बिच्छू जैसा, लेकिन वो खुद को सोचता है कि मैं ताकतवर हूँ और मैं राजा हूँ, इसीलिए वो राजा है। हाउ यू थिंक, दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। अगर आप खुद को पावरफुल समझते हैं, दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन खुद को दुर्बल समझते हैं, दुनिया आपको दुर्बल की तरह देखेगा। अगर मैं सोचूंगा कि मैं इनकैपेबल हूँ, कौन मुझे इज्जत देगा? पहले इज्जत किसको देना पड़ेगा? खुद को इज्जत देना पड़ेगा, तभी जाके दुनिया देगी। हाँ या ना? सबसे हिट स्टोरी आज के डेट पे यही है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सदियों से लड़की स्वयंवर करके लड़का चुनती थी, आज उसको लड़के थोड़ा सा क्वालिफिकेशन, कुछ जॉब हो गया 10-15 हज़ार, वो जाते समोसा खा के लड़की चुनते। मैं भगवान को प्रे किया था कि जिंदगी में ऐसा कोई नौबत ना है कि मेरा पहला लड़की जिसको देखने जाऊँ मैं उसको रिजेक्ट करूँ। लकीली आई फाउंड ए गुड गर्ल इन माई फर्स्ट विजिट, आई एम मैरिड। बट ये नहीं करना, आपका बेटा बेटी को ऐसे प्रथा के अंदर लेके मत जाना, बिकॉज द सेंस ऑफ रिजेक्शन इज हाईली पेनफुल। कोई आके मेरे बेटी को नहीं बोल सकता या मेरे बहन को नहीं बोल सकता कि आप बहन सांवली है, आपकी बहन के दांत बाहर आया, आपकी बहन मोटी है, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम इसको अलाउ करेंगे कि मेरे घर पे आके कोई समोसा चाय देखे मुझे सिलेक्ट करे, दैट मीन्स हम खुद को दुर्बल समझते हैं और उसको सबल समझते हैं। वहीं से वुमेन एम्पावरमेंट का गला हम खुद घोटते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब ये प्रथा को एक्सेप्ट अभी भी कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ा दुख की साथ बोल रहा हूं, हर स्टेट में मां भी बोलती है कि मुझे पोता चाहिए, वाई भी बोलती है कि बेटी होगी, दूसरी बेटी नहीं चाहिए। स्कैन करते, अल्ट्रासाउंड करते, पता चलता है कि लड़की है, घर पूरा दुख में भर जाता है, पता नहीं कौन सा दुख, एंड उसको ये लोग मार देते हैं। एंड ये मौत के पीछे ना एक औरत ही रहती है, बिना वाइफ का कंसेंट का, बिना ग्रांड मदर का कंसेंट का ऐसे हत्या नहीं होती। तो जो नारी खुद बोलती है कि मुझे नारी नहीं चाहिए, डू यू फील दैट वो सोसाइटी को कभी वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है? कभी एम्पावरमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो वुमेन का सबसे बड़ा दुश्मन। तो अगर हम खुद को शक्तिशाली नहीं समझेंगे तो दुनिया कैसे शक्तिशाली समझेगी? तो वुमेन एम्पावरमेंट समझने के लिए पहले ये 2 चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ओपनली बात करना चाहिए, और शायद इसीलिए मैंने आपसे पहले से माफ़ी मांगा। कुछ मैं ऐसे बोलूं शायद आपको बुरा लग सके। तो मैं वही माँओं का स्वागत करना चाहूँगा जिनके पास 2-2 बेटी है। So with this, I think I have come to my end of the topic, and at the end, I must be thankful to my both the mothers. And it is not a Women's Day; it is a Thanksgiving Day. And this is my wife and my daughter who came to my life and made my life so beautiful. And thanks to all my lady colleagues who made MedPlus so beautiful organization. And happy Women's Day and Thanksgiving Day. Thank you.